मेरे कन्हैया तो सुंदर स्तनपान कर रहे हैं। छोटे बच्चों की आदत होती है कि जब स्तनपान करते हैं तो अपना दूसरा हाथ स्तन में लगा लेते हैं और बड़े प्रेम से हमारे कन्हैया दुग्ध पान कर रहे हैं। लेकिन 2 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, भगवान स्तन छोड़ने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। पूतना सोचने लगी, अरे ये कैसा बालक है, आधे घंटे हो गए अभी भी ये स्तनपान कर रहा है। धीरे धीरे पूतना कमजोर होने लगी। जब गोविंद ने पूतना के प्राणों का आकर्षण करने लगे, प्राण जब पूतना के निकलने लगे, जब पूतना को श्वास लेने में कठिनाइयां होने लगी, तो पूतना जोर से चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया छोड़, कन्हैया छोड़ो, अरे कन्हैया छोड़ो। जोर जोर से पूतना चिल्लाने लगी। कन्हैया कहने लगे, मौसी हम कभी किसी जीव को पकड़ते नहीं हैं और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, जब तक ठिकाने नहीं लगा देते हैं। पूतना सोचने लगी, अभी ये 7 दिन का बालक बोलने लगा, महाराज जैसे ही पूतना के भगवान गोविंद ने पूतना के स्तनपान करने लगी, विकराल रूप पूतना बनाई और भगवान गोविंद ने पूतना को गोविंदाय नमो नमः कर दिए। बोल बाल कृष्ण भगवान के। कहते हैं, सुखदेव कहते हैं, राजन पूतना जब जमीन पर गिरी उसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया। यशोदा मैया दौड़े दौड़े आकर के भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगे। सभी ब्रज की माताएं कहने लगी, अरे यशोदा जब तुम उस राक्षसी को नहीं जानती थी तो उसको क्यों दे दी। यशोदा मैया कहने लगे कि क्या बताएं बहना, हम तो सोचे थे कोई ब्राह्मणी है, हमारे लाला के लिए आशीर्वाद देने आई है, इस उद्देश्य से हमने दे दिया। सभी माताओं बहनें भगवान श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान कराया, क्योंकि पूतना जैसे राक्षसी का स्पर्श भगवान श्री कृष्ण को हुआ। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणानारायणो वत श्वेतदीप प्रतिष्ठितं मनो योगेश्वरो वतो। माताएं कहने लगी, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करे, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें, और क्रीडन्तु पातु गोविंदम शयनं पातु माधवा। सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे और खेलते हुए गोविंद की रक्षा गोविंद भगवान करें। भगवान मुस्कुराने लगे कि हमारे नाम से ही ये सब मैया हमें को ही झाड़ा दे रही है। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन पूतना के शरीर से
दुर्गंध निकलना चाहिए, लेकिन उसके शरीर से तो सुगंध निकल रहा है। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव, जिसने भगवान को मारने आई, स्तन में विष लगा करके मारने आई, तो भी उसके शरीर से सुगंध क्यों निकला? सुखदेव कहने लगे, राजन, उतना भले ही स्तन में विष लगा करके आई थी, लेकिन काम मातृ का की है, माता जैसे कार्य की है। इसलिए हमारे गोविंद भी जो मुक्ति यशोदा मैया को मिली, वही मुक्ति पूतना को भी दी है। क्योंकि स्तनपान तो उसने गोविंद को कराया, अब वे द्वेष से कराया, विष लगा कर कराया। गोविंद तो कृपालु है, इसे मातृगत प्रदान हमारे कन्हैया पूतना को किए हैं। कितने निर्मल है भगवान। इसीलिए भगवान से द्वेष से, किसी भी प्रकार से अगर भगवान को याद करते हैं, तो परमात्मा को अगर याद करेंगे द्वेष से, राग से, हर प्रकार से ही मुक्ति प्राप्त होगी आपको। महाराज कहने लगे, वो पूतना का अंत्येष्टि संस्कार हुआ। इसके बाद जब जब भगवान का अवतरण होता है, तो भगवान शंकर जी कहीं भी रहे, दर्शन करने अवश्य आते हैं। अब भगवान शिव जी गले में सर्प की माला, मुंडों की माला, कानों में बिच्छू के कुंडल पहने हुए यशोदा के द्वार पर आ गए और मैया से कहने लगे, अरे मैया बाहर निकलो। मैया जैसे ही बाहर निकले, भगवान शिव जी को देखी तो डर गई। बोले, बाबा कौन हो? भगवान शंकर जी कहने लगे, हम अघोरी हैं, आपके घर में लाला भयो, दर्शन करने के लिए हम आए हैं। हमारे गुरु जी का आदेश है कि जाओ दर्शन करके आओ। यशोदा मैया कहने लगे, देखो बाबा, जो तुमको दान पुण्य लेना हो ले लो, हीरा मोती स्वर्ण इत्यादि जो कुछ भी ले लो, लेकिन मैं अपने कन्हैया का दर्शन नहीं कराऊंगा। क्योंकि जब हम 75 साल की हो गई, मैं आपको देख करके डर गई, तो अभी हमारा कन्हैया कितने दिन का है? ये तुम सर्प की माला पहने हो, मुंडों की माला धारण किए हो। भगवान शंकर जी कहने लगे, देवी, हम तो एक ही सर्प धारण किए हैं, जो आपका लाला है ना, वो तो शेषनाग है, हजारों फन को धारण किए हैं। इसलिए हे मैया दर्शन करा दो। मैया कहने लगी, माफ करो बाबा, हम दर्शन नहीं कराएंगे, अभी हमारा लाला सो रहा है। भगवान शंकर जी कह रहे, कोई बात नहीं है, जब आपका लाला शयन से उड़ जाएंगे तब दर्शन करा दीजिएगा। मैया कहने लगी, देखो, हम अपने लाला का दर्शन तुम्हें करते ही नहीं कराएंगे। भगवान शंकर जी कहने लगे, मैया, अभी तुम अघोरियों की हट को जाना नहीं, अघोरी हूं, बिना दर्शन किए मैं नहीं जा सकता। इसी आपके द्वार पर अनशन बैठ जाऊंगा, और जब तक आप दर्शन नहीं कराओगी तब तक उठेंगे नहीं। मैया कहने लगी, देखो बाबा, हमारे पास 15 द्वार है, आप एक द्वार पर बैठ जाओगे, मैं 15 द्वार है किसी द्वार से निकल जाऊंगी।
भगवान शिव जी कहने लगे जिस द्वार से आप निकलोगी उसी द्वार पर हम आ जाएंगे, लेकिन दर्शन तो हम जरूर करके जाएंगे। जब जब आप कन्हैया को लेकर के किसी द्वार से निकलोगी उसी द्वार पर हम आ जाएंगे। मैया कहने लगी हम 4 साल तक कन्हैया को बाहर ही नहीं निकालेंगे। भगवान शंकर जी कहने लगे तो हम 4 साल तक इसी द्वार पर अनशन बैठे रहेंगे। पुनः मैया कहने लगी अगर आप 4 साल तक अनशन में बैठे रहोगी तो मैं 8 वर्ष तक कन्हैया को द्वार से नहीं निकालूंगी। भगवान शिव जी कहने लगे तो कोई बात नहीं मैया, अगर आप 8 वर्ष तक बैठोगी तो हम 8 वर्ष तक अनशन में बैठे रहेंगे, धूल जमा करके बैठे रहेंगे, लेकिन आपकी लाला के दर्शन करके ही हम जाएंगे, क्योंकि हमारे गुरु जी का आदेश है। मैया कहने लगी हम 16 वर्ष तक अपने लाला को बाहर नहीं निकलने देंगे। भगवान शिव जी कहने लगे कभी ना कभी तो आप बाहर लेकर के कन्हैया को आओगी, तब दर्शन कर लेंगे। माता यशोदा कहने लगी हम कन्हैया को कभी बाहर ही नहीं निकलने देंगे। भगवान शिव जी कहने लगे बाहरे भैया वाह, कितनी दृढ़ है, कोई बात नहीं है, अगर नहीं कराओगी तो कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। नगर में जोगी आया, वेद कोई समझ न पाया। नगर में जोगी आया, वेद कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। नगर में जोगी आया, जिसे कोई समझ न पाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, वेद कोई समझ न पाया। नगर में जोगी आया, वेद कोई समझ न पाया।
कंचन थाल भगायो ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भगायो ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भगायो ले भिक्षा का जोगी आसन मेरो लाल करायो ले भिक्षा का जोगी आसन मेरो लाल लगायो ले भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भगायो ले भिक्षा का जोगी आसन मेरो लाल लगायो नगर में जोगी आया कोई समझ न पाया नगर में जोगी आया देख कोई समझ न पाया नगर में जोगी आया अटक है उनकी माया यशोदा के घर आया सबसे बड़ा है तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा नाम भोलेनाथ 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 नगर में जोगी आया कोई समझ न पाया नगर में जोगी आया कोई समझ न पाया नगर में जोगी आया अजब है उनकी माया यशोदा के घर आया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 नगर में जोगी आया उसे कोई समझ न पाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ 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 बोल शंकर भगवान की भगवान शंकर जी कहने लगे, बारे मैया तू तो बहुत हठी है। हम तो सोचते थे अघोरियों से ज्यादा कोई हठी नहीं होते, लेकिन तुम तो हमसे भी ज्यादा हठी हो गई। कोई बात नहीं मैया, अगर अपने लाला का दर्शन तुम नहीं कराओगी तो हम चले जा रहे हैं। और जैसे भगवान शिव जी कुछ दूर के लिए निकल गए, वैसे भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। आसपास के सभी गोपियां माताएं आ गईं, यशोदा मैया से कहने लगे कि मैया आज लाला क्यों रो रहा है? किसी की जादू टोना तो नहीं लगी? यशोदा मैया स्तनपान कराने लगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांत नहीं हुए। माताएं कहने लगी कि कोई आया तो नहीं था कि जादू टोना करके चला गया हो। यशोदा मैया कहने लगी कि बहना, अभी थोड़ी देर पहले एक अघोरी हमारे द्वार पर आया था और हमसे कह रहा था कि आपने लाला का दर्शन करा दो। गोपियां कहने लगी कि मैया आपने दर्शन कराया? फिर यशोदा मैया कहीं हमने दर्शन के लिए मना कर दे। और जब वो यहां से निकल गए, क्योंकि वो तो सर्प की माला, मुंडों की माला, बिच्छू के कुंडल पहने थे, तो जब हम डर गई तो हमारा छोटा सा लाला देखकर क्यों न डर जाता, इसलिए वो चले गए। ब्रज माताओं कहने लगी कि मैया यशोदा, हमको तो लगता है वही अघोरी कुछ ना कुछ किए हैं, उन्हीं के पास चलते हैं और उन्हीं को बुला करके लाते हैं। ब्रज माताओं ने दौड़े दौड़े जा करके
भगवान शंकर जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि बाबा आप चलिए, यशोदा मैया आपको बुला रही हैं। चली रे योगी नंद भवन में, तो ही यशोदा माँ बुलावे। अरे योगी बाबा चलिए, आपको यशोदा मैया बुला रही हैं। क्योंकि वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। उनके लाला को नजर लग गई है, तो आप चल करके झाड़ा कर दीजिए। उनकी नजर उतार दीजिए, इसलिए यशोदा मैया आपको बुला रही हैं। भगवान शंकर जी कहने लगे, हम किसी के घर द्वार नहीं जाते हैं। अगर यशोदा के द्वार पर हम जाते हैं तो हमको देख करके डर जाते हैं। उनका जो लाला है वो मुझे देख लेगा तो डर जाएगा। एक ही शर्त पर हम चल सकते हैं कि जब यशोदा मैया अपने लाला का दर्शन मुझे कराएंगी तभी हम चल सकते हैं, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। ब्रज माताओं कहने लगी, आप चलिए, यशोदा मैया आपको दर्शन अपने लाला का अवश्य कराएंगे। और जैसे भगवान शंकर जी यशोदा मैया के द्वार पर पहुंचे, मां यशोदा मैया डरते डरते भगवान श्री कृष्ण को, गोविंद को भगवान शंकर के हाथ में जैसे प्रदान की, वैसे भगवान श्री कृष्ण गोविंद हंसने लगे। भगवान शंकर जी मन में ही प्रणाम किया, कहने लगे, प्रभु आपके दर्शन से आज मुझे तृप्ति हो गई। भगवान शंकर जी कहने लगे कि हमको लगता है कि आपको इसी प्रकार आपने गोद में रखे रहे, क्योंकि हमको परम आनंद महसूस हो रहा है, परम आनंद आ रहा है। और भगवान नारायण को गोद में कोई भी ले ले तो परमात्मा की ऐसी कृपा हो जाती है कि सर्वत्र वैकुंठ इत्यादि जो सुख नहीं मिलता वह सुख प्रदान हो जाता है। महाराज, जैसे भगवान श्री कृष्ण पुनः यशोदा मैया के गोद पर आते हैं, हाथ पे आते हैं तो रोने लगे। और भगवान श्री कृष्ण जब भगवान शंकर जी के पास जाते हैं तो पुनः हंसने लगे। मैया कहने लगी, बाबा आपने ये क्या कर दिया, हमारे गोद पर जब हमारे लाला आते हैं तो रोने लगते हैं और आपके गोद पर जाते हैं तो हंसने लगते हैं। भगवान शंकर कहने लगे कि मैया एक काम करो, आप तभी आपके लाला हंसेंगे, एक काम आप अवश्य करिए। कहने लगे, अपने घर में एक मंदिर हमारा बनवाइए और उस मंदिर के निर्माण के बाद जब आपके लाला स्नान करेंगे, स्नान का जल जो गिरेगा वह स्नान का जल हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिएगा। और जब आप वह जल हमारे ऊपर छोड़ देंगी तो आपका लाला कितना भी रोएगा तो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यशोदा मैया ने वहां शिव जी की स्थापना की, उन्हीं का नाम पड़ गया नंदेश्वर। बोल नंदेश्वर भगवान की। इस प्रकार परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। इधर कंस पुनः एक राक्षस को भेजा जिनका नाम था तृणावर्त। धूल के रूप में, हवा के रूप में आया, जिसको इस क्षेत्र में बड़ाऊ कहते हैं। और भगवान ने उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया।
एक दिन वसुदेव जी सोचने लगे कि अभी तक हमारे दोनों पुत्र का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। अब अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी के पास गए और गर्गाचार्य जी के चरणों में जाकर के प्रणाम किए। कहने लगे, गुरुदेव आपकी शरण में हम आए हैं। आपको पता है कि मेरा पुत्र नंद जी के यहाँ है। आप ब्रज को जाइए, गोकुल जाइए और वहां जाकर के नंद जी के पास जाइए और नामकरण संस्कार कर दीजिए। हमारे दो पुत्र हैं, क्योंकि अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। लेकिन नंद यशोदा जी को ये ना पता चलने पाए कि ये दोनों पुत्र हमारे हैं, वसुदेव जी के हैं। अब शांति रूप से जाइएगा। महाराज, गर्गा पुरोहितो राजान यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के कहने पर गर्गाचार्य जी गोकुल गए। गोकुल नंद जी के पास गए। कहने लगे, आइए गुरुदेव, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप जैसे परम तेजस्वी अमित ब्राह्मण हमारे घर में पधारे हैं। आपके चरण से हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। आपका आगमन किधर हुआ, कहां से हुआ? कहने लगे, अरे राजन नंद जी, हम तो पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, वेद पाठी ब्राह्मण है, यज्ञ इत्यादि कराते हैं, कहीं सत्यनारायण कराते हैं, किसी का शादी विवाह कराते हैं और कहीं जाकर के नामकरण संस्कार इत्यादि कराते हैं। नामकरण संस्कार का जब शब्द नंद जी सुने तो कहने लगे कि हमारे भी दो पुत्र हैं, इनका नामकरण संस्कार आप कर दीजिए। पुरोहित कहते हैं, पूरे अग्ने हितम इच्छति पुरोहितः, जो ये जमान के कल्याण की मंगलमय कामना करे उसे पुरोहित कहते हैं। गर्गाचार्य जी कहने लगे, देखिए आप कोई भी काम करते हैं तो बड़े उत्सव से करते हैं, क्योंकि मैं आपका पुरोहित नहीं हूं। मैं तो कंस का पुरोहित हूं, मथुरा का पुरोहित हूं। इसलिए अगर कंस को पता चलेगी तो आपके साथ साथ हमको भी सजा देंगे। इसलिए आप शांति माहौल बना करके अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करवा दीजिए। नंद जी तैयार हो गए। कहने लगे, आकर के गौशाला में आइए, गौशाला में आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार होगा। रोहिणी मैया और यशोदा मैया एक दूसरे के पुत्र को बदल दी। कहने लगी कि अगर ये बाबा ज्ञानी होंगे, ज्ञानी होंगे तो अवश्य बता देंगे। परीक्षा लेने के लिए रोहिणी जी भगवान श्री कृष्ण को ले लिए और यशोदा मैया भगवान बलराम को ले लिए और गौशाला की ओर चल दिए। जैसे गर्गाचार्य जी की दृष्टि भगवान श्री कृष्ण पर पड़ी तो अखंड समाधि लग गई। मैया जाकर के चरणों में प्रणाम करी, बाबा बाबा कहने लगे। 1 घंटे 2 घंटे हो गई, भगवान के जो गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई थी। कहने लगे, मैया आपस में वार्तालाप करने लगे कि कहीं पुरोहित जी बाबा पधार तो नहीं गए। जब जोर से झकझोरा तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। महाराज गर्गाचार्य जी ने जब दृष्टि डाला, कहने लगी, अरे तो मैया बड़ी चालाक है, परीक्षा लेने आई हैं। और यशोदा मैया की ओर पहले इशारा किया। यशोदा मैया को कहने लगे कि देवी, जो आपके गोद में पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः
आख्यास्यति राम इति बलाधिक्याद बलम विदो। ये जो आपके गोद में पुत्र है, यह रोणी जी का पुत्र है। इनका बल समाज में लगने के कारण, अत्यधिक बलवान होने के कारण इनका नाम बलराम हुआ। बलभद्र भी होगा, भद्र माने होता है कल्याण, बल माने समाज में जिसका बल समाज के कार्यों में हो, धर्म के कार्यों में हो, उसे बलराम कहते हैं। तो ये मैया, इनका जो भी तप बल है वह धर्म के कार्यों पर होगा, इसलिए इनका नाम बलराम हुआ। अब महाराज वैसे ही यशोदा मैया एक स्वर्ण की अंगूठी भगवान गर्गाचार्य जी को दे दिए। अब जैसे रोहिणी मैया की ओर इशारा किए, कहने लगे आसन वर्णास्त्रयूहास्या गृहतो नियुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। कहने लगे पहले ये शुक्ल वर्ण थे, फिर रक्त वर्ण हुए, पीत वर्ण हुए, लेकिन इस समय ये कृष्ण वर्ण के हुए। इनका नाम हुआ कृष्ण। वैसे मैया इनके बारे में तो क्या बताऊं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप्रकह विश्वमति अनुरूपा, मैं क्या कह सकता हूँ। ये तो अनेक नाम से, कोई गोपाल शास्त्र नाम से पुकारेगा, कोई कृष्ण शास्त्र नाम से पुकारेगा, कोई विष्णु शास्त्र नाम से पुकारेगा। और मैया ये तो साक्षात जैसे नारायण कहने वाले थे, तो भगवान गोविंद ने मन ही मन गर्गाचार्य जी को ही पर इशारा किया कि गुरुदेव नारायण मत बनिएगा, अगर भगवान बना देंगे तो एक कमरे में थोड़ी जगह दे करके रख देंगे और सुबह शाम वही दीपक बना देंगे और थोड़ा सा बाल भोग लगा देंगे। यहाँ आए थे बाल लीला करने, माखन मिश्री मेवा खाने के लिए। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार किए और नामकरण संस्कार करके चले गए। नंद जी बहुत सारा धन दिए, दान में दिए, स्वर्ण इत्यादि दिए। और गर्गाचार्य जी पुनः अब गोकुल वो मथुरा के लिए चल दिए। कहने लगे एक दिन भगवान श्री कृष्ण कुछ बड़े हो गए, नंद बाबा जी यमुना स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद आकर के जो वैष्णव लोग होते हैं वह शालिग्राम की पूजन करते हैं। शालिग्राम पूजा करने के लिए बैठ गए और भगवान कृष्ण भी धीरे धीरे चलने लगे और नंद बाबा जी के पास आकर के बैठ गए। नंद जी शालिग्राम भगवान को स्नान करा रहे थे। पहले दूध से स्नान कराए, फिर दही से, फिर घृत से, फिर शहद से, फिर शक्कर से स्नान कराने लगे। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कितना स्वादिष्ट होगा। और जैसे पूजा करने के बाद, माला हार फूल चढ़ाने के बाद, शालिग्राम को धूप दीप करने के बाद नंद जी जप करने लगे, तैसे श्री कृष्ण आकर के सोचने लगे कि इसमें तो दूध दही घी साथ शक्कर पड़ा है, कितना स्वादिष्ट होगा। और वैसे ही भगवान उठा करके अपने मुख में शालिग्राम को रख लिए। जैसे बाबा नंद बाबा की माला पूर्ण हुई, उन्होंने देखा शालिग्राम में कहीं नहीं, माला फूल उठा करके देखा तो भी नहीं, पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान श्री कृष्ण मुख में डाले थे। कहने लगे क्यों रे लाला, भगवान शालिग्राम किधर है, तूने भगवान शालिग्राम को उठाया है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मैं नहीं किया, करने लगे, मुंह की ओर इशारा करने लगे। देखे तो भगवान श्री कृष्ण का मुख एक तरफ फूला था। नंद जी ने जैसे फटकार लगाए
वैसे ही शालिग्राम निकाल कर दिए, पुनः उनको प्राश्चित किया गया, गंगा जल इत्यादि से यमुना जल से धोया गया। भगवान क्षमा याचना करने लगे और ले जाकर के यशोदा जी के पास गए। यशोदा जी कहने लगी, क्यों लाला, क्यों बाबा को परेशान करते हो पूजन करते समय? मैया कहने लगी, कोई बात नहीं है, अभी बालक है, अभी नहीं जानते हैं। एक दिन मैया कन्हैया को स्नान करा करके सुंदर पीतांबर इत्यादि पहनाई और कमर में करधनी बांधी, चरणों में नूपुर बांध दिए, मोर पंख माथे में बांध दिए, सुंदर दिव्य आकृत भगवान श्री कृष्ण को सजा दिए। जैसे ही नूपुर बांधे, भैया उंगली पकड़ करके लाला को चलने के लिए सिखाती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण नाचने लगे। संत जन कहते हैं, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नाचे नंद लाल, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नाचे नंद लाल।
जावन परे धोती न बांधे लाला जाना धोती न बांधे लाला जावन परे पीला जय हो सय्यदा नाचे नंदलाल चारे हर की मैया नाचे नंदलाल जावे हर की मैया नाचे नंदलाल चारे हर की मैया नाचे नंदलाल चारे हर की मैया नाचे नंदलाल जावे हर की मैया नाचे नंदलाल चारे हर की मैया नाचे नंदलाल जावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल। कल्पना करिए जो ताकत ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देव किसी पर नहीं है, वह ताकत यशोदा मैया में कि आज जो साक्षात परमात्मा गोविंद नारायण को ही नचा रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश मुजाय निरंतर ध्यावे, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश सभी निरंतर ध्यान करते हैं, ताहि अखंड अनंत अनादि अवेद्य अवैध सुवेद बतावे, जिनको समस्त ज्ञानी बताया। नारद से सुख प्यास रही पचिहारी को पुनि पार न पावे, नारद व्यास इत्यादि जैसे सुंदर नहीं पार पाए, ताहि अहीर को छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उन्हीं परमात्मा को आज यशोदा मैया नृत्य करा रही है, नचवा रही है। कितनी भाग्यशाली है यशोदा मैया। यशोदा किसे कहते हैं? यशम ददाति यशोदा, जो यश ही प्रदान करे, जीवन में यश ही अपनाए, उसी को कहते हैं यशोदा। और कीर्ति ददाति कीर्ति कीर्ति दहा, यशम ददाति यशोदा, जो कीर्ति यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। परम सौभाग्यशाली यशोदा मैया। गोपियां सोचने लगी यशोदा मैया के तो लाला भयो, लेकिन हम सब नई नई गोपियां कैसे दर्शन कर पाऊंगी लाला के। सभी ने विचार बनाया कि बहना, क्योंकि नियम होता है कि विवाह के 2-3 वर्ष घर से बहुओं को कहीं नहीं निकलने दिया जाता। किसी किसी के सासू माँ तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत करती थी। 1-2 बहना आपस में कहने लगी, ऐसा कुछ विचार विमर्शा किया जाए जिससे लाला का दर्शन प्राप्त हो जाए। सभी ने विचार किया कि जब सासू माँ पूजन करने के लिए घर से बाहर जाएं, उसी समय अपने अपने घर की 2-4 मटकी फोड़ दिया जाए। महाराज, जैसे ही सब सासू माँ भगवान के पूजा करने के लिए गई, आपस में विचार बनाई और कोई 2 मटकी, कोई 5 मटकी, कोई 10 मटकी फोड़ दिए। पूजा करके जब सभी की सासू माँ लौटी, कहने लगी, बहू यह मटकी कौन फोड़ा? बहुएं कहने लगे,
सासू माँ वो नंद का जो छोरा है ना, नंद का जो लाला है, वही आकर के सारी मटकी फोड़ दे। सभी की सासू माँ कहने लगी, देखो बहू, तुम जाकर के यशोदा के पास जाकर के बता दो, शिकायत कर दो, क्योंकि हम जाएंगे तो बहुत हो जाएगा, इसलिए तुम ही जाओ, जाकर के बता दो। गोपियां भगवान की ओर इशारा करने लगे, धन्य प्रभु आपकी लीला, कम से कम दर्शन तो आपका ही मिला। गोपियां तो यही चाहती थी किसी ना किसी बहाने चलो कम से कम लाला का दर्शन हो जाए। और सभी एक चौराहे पर मिली, क्योंकि आपस में सांठगांठ भी बनाई थी, कब निकलना है, कब जाना है, कब क्या करना है। एक चौराहे पर निकले और नंद बाबा जी की ओर चल दिए। नंद बाबा के घर जैसे पहुंचे, यशोदा मैया देखने लगे, अरे आज तो पूर्णिमा भी नहीं है, एकादशी भी नहीं है, सत्यनारायण की कथा भी नहीं है, कोई विशेष पूजन पाठ घर में तो है नहीं, कोई कार्यक्रम भी नहीं है, लेकिन ये झुंड के झुंड ये सब गोपियां कहाँ आ रही हैं। जाकर के यशोदा मैया को प्रणाम करती हैं, कहती है मैया आपके लाला कहाँ हैं। यशोदा मैया कहने लगी, अरे काम तो बताओ क्या हुआ। गोपियां कहने लगे, काम कुछ नहीं बताएंगे, पहले ये बताइए आपके लाला किधर है, लाला कहाँ गए, अपने लाला के दर्शन पहले कराओ। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, कुछ ना कुछ जरूर पुनः ये गोपियां आज गड़बड़ करेंगी। यशोदा मैया कहीं लाला अभी पलना पर खेल रहा है, सो रहा है, और जाकर के सभी गोपियां दर्शन करने लगी। यशोदा मैया कहीं अब तो बताओ किस उद्देश्य से यहाँ आई हो। कहने लगे, मैया जो आपके ये लाला हैं, ये हम सबके घर जाकर माखन चुराते हैं, सभी को माखन खिलाते हैं। मैया कहने लगी, तुम लोग को शर्म नहीं आती है, थोड़े से माखन के लिए हमारे घर शिकायत लेकर के आई हो। गोपियां कहने लगे, भैया हम राजी से जब इनको माखन देते हैं तो ये राजी से माखन नहीं लेते हैं, ये तो माखन चुरा करके ही लेते हैं। अगर थोड़ा सा डांट भी देते हैं तो इनका मुंह भूल जाता है और कहते हैं, भाभी आज तुमको हम बताएंगे, यही बहाना दे करके भाग जाते हैं। एक गोपिया कहती है, मैया एक दिन हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही थी, तभी आपके लाला वहां पधार गए और कहने लगे, मैया भाभी मुझे भूख लगी है, पंजीरी ला करके दे दो। मैंने मना किया कि नैया अभी भगवान सत्यनारायण का नैवेद्य लगेगा, भोग लगेगा, इसके बाद तुम इसको पान करना। महाराज मैंने जब इनको मना कर दिया मैया, तो ये टेढ़ी नजर से देखने लगे और कहने लगे, अभी मैं भाभी तुमको बताता हूं। और जिस चौके पर पीढ़े पर भगवान सत्यनारायण को विराजमान करना था, उसी पीढ़े में ले जाकर के कुत्ते को बैठा दिए। एक गोपिया कहने लगी, एक दिन मेरे से भी माखन मांग रहे थे, हम मना कर दिए कि लाला रुक जाओ, दे रहे हैं, तो वहां से भी गुस्सा होकर के चले गए। उस दिन हम अपने घर में कार्य कर रहे थे, क्योंकि हमारी वर्षगांठ थी, विवाह की वर्षगांठ थी। कहने लगे ये रात्रि में आए और हमारी चोटी हमारे पति देव की शिखा पर बांध दिए। अकेले नहीं आते हैं, ये 5-7 लोग लेकर के आते हैं। भैया कहने लगे, कोई बात नहीं है, ऐसा करो कि तुम माखन ऊपर रख दिया करो। कहते हैं, भैया अगर माखन ऊपर रखते हैं तो एक बड़ी मटकी ही गिरा देते हैं, एक बड़ी सी डंडी लाते हैं, उसी से पूरा मटकी गिरा देते हैं। भैया परेशान हो गए, अरे
ये भी आज का छोरा इतना उद्दंड करने लगा, क्यों रे लाला? ये सब गोपियां सही कह रही हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैया ये सब झूठ बोल रही हैं। एक गोपिया कहती है मैया एक दिन हम जो अपने घर का माखन होता है वह सबसे ऊपर रख दें। ये एक मंडली बनाए। ग्वालों ने कहा कन्हैया अब तो माखन खाने को नहीं मिलेगा। कन्हैया कहते हैं क्यों नहीं मिलेगा? कहते हैं गोपियां सब चतुर हो चुकी हैं, वह मटकी में भर करके ऊपर रख देती हैं, अब हम लोग डंडे से भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो सब मिलेगा। अपने मंडली को बुलाया और मंडली का नाम रख दिया माखन चोर मंडली। भगवान श्री कृष्ण इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि सखाओ मेहनत हमारी ग्वाल बाल करते हैं और माखन कौन खाता है? कंस के राक्षस खाते हैं। दिन भर गैया चराने ग्वाल बाल जाते हैं और मेवा कौन खाता है? कंस के राक्षस खाते हैं। महाराज साथ में कुछ बंदर भी बुला लिए। अब तो एक गोपियां एक काम और की थी, जब माखन मटकी रखी थी उसके ऊपर एक घंटी लगा दी। अगर जैसे ही माखन को छुएंगे वैसे हम बात जाएगी जब घंटी तो हमको पता चल जाएगा कि कन्हैया आ गए। महाराज एक दूसरे का सहारा लेते हुए सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण चले गए। कहने का तात्पर्य है कि अगर गोविंद को परमात्मा को सबसे ऊपर करोगे, सबसे बड़ा योगदान गोविंद को दोगे तो जीवन में सारे कार्य में आप सफल हो जाओगे। प्यारे गोविंद सबसे ऊपर हो गए। माखन छुए, माखन निकाले और सबको देने लगे। सभी मरकल इत्यादि जितने ग्वाल बाल संग थे सब खाने लगे माखन। कुछ अड़ा देते थे, कुछ खाते थे माखन। जैसे भगवान श्री कृष्ण माखन खाने को करे तो घंटी देवी बज गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे घंटी देवी ये बताइए अभी तक सब ये पान कर रहे थे माखन, तब आपने नहीं बजा और मेरे खाते मानी आप बच गई। घंटी देवी कहती है प्रभु आपने जब माखन को पकड़ा मैंने कुछ नहीं बोला, माखन निकाला कुछ भी नहीं बोला, सब ग्वाल वाल खाने लगे तो भी कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रभु जब आप खाएंगे तो हम तो जरूर बजेंगे। इसीलिए जब भी भगवान को नैवेद्य लगाते हैं तो घंटी बजा करके ही नैवेद्य लगाते हैं। इसलिए प्रभु जब आप नैवेद्य पान करेंगे तब तो हमको बजना अनिवार्य ही होगा। अब तो नित्य प्रतिदिन एक दूसरे घर में जाकर के माखन चुराते हैं। मैया कहने लगे क्यों रे लाला इतना धूम तुम क्यों मचाते हो? मैया भगवान कहने लगे अरे मैया इनके बाद में मत पढ़ो, ये तो हमको माखन चोर कहेंगे और जब माखन चोर हमारा नाम रखा देंगी तो मैया हमारा विवाह भी नहीं होगा। ये सब गोपियां इसी में लगी हैं कि कन्हैया का विवाह ना हो। मैया तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन कोई ना माने, भगवान तो नित्य प्रतिदिन ही करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पकड़े गए और ले जाकर के मैया के सामने पुनः भैया देखो आपके कन्हैया आपके लाला ये माखन चुराए हैं। भगवान श्री कृष्ण नारायण को कौन पा सकता है? जो गोपियां लेकर के आई थी
तो भगवान रास्ते में अपना हाथ छुड़ा करके उस गोपी के पति का हाथ पकड़ा दी। और जैसे मैया को गोपियों ने कहा, देखो मैया, तुम्हारा लाला माखन चुराया है मेरा, ये देखो। जैसे सामने उसने देखा कि हमारे पति ही है। सुंदर भगवान कन्हैया तो माखन लीला करते ही रह गए। नित्य प्रतिदिन जाते थे कभी इस गोपी घर, कभी इस ग्वाल भर के साथ, अपने पूरा प्रचार प्रसार मंडली के साथ जाते थे और माखन चुराते थे, माखन बिखारते थे। क्योंकि भगवान का अवतार ही हुआ है माखन मेवा मिश्री खाना। ये लीला पुरुषोत्तम है, लीला करने का अवतार ही भगवान का हुआ है। मैया कहने लगे, क्यों रे लाला, 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के पास, 9 लाख गाय तेरे नंद बाबा के, नित नयो माखन होवे। क्यों कन्हैया, 9 लाख गाय तुम्हारे बाबा के पास है, रोज नया नया तुम माखन खाओ, लेकिन तो भी तुम नहीं मानते हो। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया हमने माखन नहीं खाया। इस प्रकार भगवान कन्हैया की ये माखन लीला है। एक दिन कहते हैं सभी ग्वाल बाल चले गए बछड़े चलाने के लिए, और कन्हैया ने सोचने लगे कि अगर ब्रज में हमारा अवतार हुआ है, तो अगर यहाँ की मिट्टी को पान नहीं करेंगे, यहाँ की माटी का पान नहीं करेंगे, तो ब्रज में अवतार लेना व्यर्थ है। एक माटी का ढेला अपने मुख में भगवान श्री कृष्ण रख लिए। एकदा क्रीडमानास्ति रामाद्या गोपदारिका, कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदया। सभी बलराम इत्यादि ग्वाल बाल जाकर के मैया से शिकायत करने लगे कि मैया, कन्हैया आज माटी खाया है। मैया कहने लगी, क्यों रे कन्हैया, तूने माटी खाया है? कन्हैया कहने लगे, मैया ये सब झूठ बोल रहे हैं, दाऊ भैया को इशारा कर दिए कि भैया अगर आप बताओगे तो मैं भी मैया से शिकायत कर दूंगा कि हम तो मिट्टी ही खाए हैं, दाऊ भैया भांग का गोला खाए हैं। बलराम जी सोचने लगे, इसकी पिटाई तो बाद में होगी, उससे पहले पिटाई हमारी हो जाएगी, क्योंकि हम तो बड़े हैं। कन्हैया कहने लगे, मैया अगर हमारे बात पर भरोसा नहीं है तो बलराम जी से पूछे, दाऊ भैया से पूछ लीजिए। बलराम जी कहने लगे, मैया हमारे सामने तो नहीं खाया है, ये ग्वाल बाल बता रहे हैं तो हम जानते हैं। भगवान कहने लगे, भैया विश्वास करो ना, हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तरे समक्षम पश्य मे मुखम। भैया कहने लगे कि तू सही में मिट्टी खाया है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, भैया अगर आपको विश्वास नहीं है, ना हम भक्षितवान, मैं मिट्टी नहीं खाया। ये सब झूठ बोल, सर्वे मिथ्या विशंसना, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। अगर यदि सत्य गृहस्तर ही आपको विश्वास नहीं है, समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे पास आकर के मेरा मुख देख लीजिए। कल्पना करिए, जो मुख महेश आदि ब्रह्म इत्यादि देवताओं को नहीं है, वह सौभाग्य मैया को प्राप्त हो रहा है। भगवान कृष्ण इसलिए सोचे कि आज मैया को कम से कम ब्रह्मांड का दर्शन करा दूंगा इसी बहाने, और ब्रज की माटी भी पान कर लूंगा, मिट्टी भी पान कर लूंगा। जैसे यशोदा मैया कृष्ण जी के पास आती है, कन्हैया के पास आती है, कन्हैया अपने मुख को खोले और
भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख के अंदर मां यशोदा को क्या दिखाते हैं? गोस्वामी तुलसीदास इसको कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इसी को लिख रहे हैं। आगे नित्य रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काओ। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। देखी माया सब विधि काढ़े अति समेत जोरे कर ताड़े। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। तन पुलकित मुख बचन नयावा नयन मूंद चरणन सिरुनावा। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया। मैया ने क्या देखा? मैया ने क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। अगिनत एक नहीं, रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा, शिव चतुरानन ब्रह्मा विष्णु महेश। एक नहीं अगिनत बहुगिरि सरित पर्वत नदियां सिंधु महिकानन। इतना ही नहीं, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। मैया ने आज पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया भगवान श्री कृष्ण के मुख में। और देखी माया सब विधि गाड़ी। माया हाथ जोड़ करके भगवान प्रभु के सामने खड़ी है कि प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। अति समीत जोरे कर थाड़ी, हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर रही है कि आपकी मैं क्या सेवा करूं। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूंद चरणन सिरुनावा। नयन नेत्र को बंद करके गोविंद के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। सारा ब्रह्मांड का दर्शन आज भगवान श्री कृष्ण ने करा दिया, पूरा मंगल दर्शन करा दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मंगली भवन अमंगल हरि। मंगल भवन मंगल हरि। बहुत दशरथ अजित बिहारी। मंगल भवन मंगल भवन मंगल हरि। बहुत दशरथ बहुत दशरथ बहुत दशरथ अजित बिहारी। मैया ने देख करके आश्चर्यचकित हो गए। तुरंत भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, अगर मैया मेरी महत्व को जान जाएंगी तो फिर अभी हमारी लीला तो अधूरी है, अभी तो लीला शुरू हुई है हमारी। इसलिए तुरंत योग माया को आदेश दिया, वैष्णवीम बेतनोन माया पुत्र स्नेह महीम विभु। पुनः जा करके मैया की मति में ऐसा प्रवेश करो कि वो पुनः हमारे पुत्रवत जा करके स्नेह करने लगे। महाराज मैया की मति वैसे हो गई और ले जा करके भगवान को दुग्ध पान कर रहे हैं। भगवान ने ब्रज क्यों खाई? ब्रज की रज को क्यों खाई? कहते हैं भगवान ने सोचा मेरा रजोगुण प्रधान है, आगे चल करके मुझे बहुत से रजोगुण कार्य करना है, इसलिए खाई। अनेक प्रकार के संत हैं, अनेक प्रकार के अपने मत दिए हैं। दूसरा मत कहते हैं कि ब्रज में अगर अवतार लिए हैं तो यमुना में स्नान नहीं किए और ब्रज की रज को अगर पान नहीं किए हैं तो फिर वहां रहना व्यर्थ है। मैया स्तन पान कराने लगी। भगवान सुंदर स्तन पान करा करके मैया आज पुनः भगवान को स्नान इत्यादि करा करके और शयन कराने लगे।
कहने लगे कि कंस ने कोई ना कोई राक्षस भेजता ही जाता था। मरने के लिए अनेक प्रकार के राक्षस भेजता जा रहा है, लेकिन भगवान कन्हैया सभी को ही गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। कहने लगे एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। एक दिन यशोदा की दासियां गृह के अन्य कार्यों में लगी और यशोदा स्वयं अपने हाथों से दधि मंथन कर रही है। महाराज मंथन करते समय कानों के कुंडल, हाथों के कंकण और मैया के स्तन हिल रहे थे। महाराज मां यशोदा मैया दधि मंथन करते करते थक गई, पसीना आ गया। भगवान कन्हैया कहते हैं मैया बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया कहने लगे कि माखन रखा है, वही माखन खा लो। अभी ये माखन नहीं निकला है, अभी इसमें गोविंद का नैवेद्य लगेगा, तब तुमको मैं प्रदान करूंगी। कन्हैया कहने लगे हमसे बड़ा गोविंद कौन हो सकता है। मैया अगर मैं लूंगी तो यही माखन। मैया मना करने लगी कि नहीं, तुमको मैं ये माखन नहीं दे सकती, क्योंकि अभी भगवान का नैवेद्य नहीं लगा है। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे कि मैया मुझे ही माखन चाहिए। बारंबार मैया समझाने लगी कन्हैया क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, कल का माखन रखा है, शाम का माखन रखा है, वही लेकर के तुम पान कर लो। लेकिन कन्हैया क्यों माने। मैया कहने लगी कि कोई बात नहीं है, तुम अभी माखन मत लो। देखो चंदा मामा दिख रहे हैं, अभी तुमको मैं चंदा मामा दे दूंगी, उन्हीं के साथ खेलना। अब माखन को छोड़ करके सीधे चंदा मामा करने लगे कि मैया मुझे चंदा मामा चाहिए। मैया सोचने लगी ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। अभी कन्हैया माखन के लिए उठा गया, अब कह रहा है कि हमको चंदा मामा चाहिए, अब कहां से लाऊं। पुनः कुछ देर करने के बाद कहे कन्हैया तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा मैं ब्याह करा दे रहा हूं, छोटी सी दुल्हन लेकर तुम्हारे साथ विवाह मैं करवा दे रही हूं। कन्हैया चंदा मामा ये भूल गए, अब कहने लगे मैया मेरा विवाह ही करा दो। कन्हैया कहने लगे कितनी बड़ी दुल्हन चाहिए तुमको। कन्हैया कहने लगे मां मुझे छोटी सी दुल्हन चाहिए, ताकि जब मैं साथ में गऊ चराने के लिए जाएं तो अपने जेब में भर करके जाएं, और साथ में जब गऊ चरा करके आए तो जेब में भर करके आए। छोटे से कन्हैया 3 वर्ष के कन्हैया बहू क्या जाने, यद्यपि तो परमात्मा सब कुछ जानते हैं। मैया कहने लगे कोई बात नहीं है, तुम रो मत, मैं तुमको अवश्य ही बहू लाएंगे। तो भगवान तो अनेक प्रकार के लीला की कथा को समास विधि में लेकर चलेंगे। इसके बाद अभी बहुत लीलाएं बाकी है परमात्मा। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दो मेरो ज्ञान। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दो मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरे ब्याह।
तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, पैसे